अब एक पोर्टल पर छत्तीसगढ़ के सभी सीनियर व जूनियर वकील न्यायालय से जुड़े केस की होगी जानकारी। न्यायालय से जुड़े केस और अन्य कामकाजों के लिए एक वकील खोजने अब किसी को परेशान नहीं होना पड़ेगा। भिलाई के संतोष रुंगड़ा इंजीनियर कॉलेज के विद्यार्थियों ने एक खास वेबसाइट तैयार की है, जिसमें छत्तीसगढ़ के तमाम वकील एक ही पोर्टल पर मौजूद रहेंगे। क्लाइंट वकीलों के अनुभव, उनके पुराने केस, दक्षता जैसी जानकारी वेबसाइट पर देखकर अपने कामकाज के लिए वकीलों का चुनाव कर सकेंगे। जल्द ही इस वेबसाइट को छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया जाएगा। ब्रह्मानंद को नहीं ले जा सकी झारखंड पुलिस, गाड़ी रोककर कार्यकर्ताओं ने किया भारी विरोध, बोले ईवीएम में छेड़छाड़ करने की थी साजिश। भानुप्रतापपुर विधानसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होती ही बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में लेने पहुंची झारखंड पुलिस को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। करीब घंटे भर तक 1500 कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी रोककर जमकर बवाल मचाया। आखिरकार झारखंड पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। सीएम बघेल ने की बम्पर घोषणाएं, छुर्रा में रजिस्ट्रार तो पांडुका में बनेगा उप तहसील कार्यालय। आत्मानंद स्कूल में संस्कृत और छत्तीसगढ़ी पढ़ाने का ऐलान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन राज्य विधानसभा क्षेत्र के छुर्रा में भेंट मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं की है, जिसमें उन्हें राज्य के सभी स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में अब सप्ताह में एक दिन भारत के सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत और राज्य की राजकीय भाषा छत्तीसगढ़ भाषा पढ़ाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि संस्कृत देश की सबसे प्राचीन भाषा है। इस प्राचीन भाषा के महत्व को बचाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार काम करेगी। इस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई बड़ी घोषणाएं की है। दरअसल बता दें कि छुर्रा में रजिस्ट्रार कार्यालय खोला जाएगा। छुर्रा में राजस्व अनुविभागीय कार्यालय की घोषणा, पंडुका में उप तहसील कार्यालय की घोषणा, पंतिया ग्राम में संचालित हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी में उन्नयन किया जाएगा। पंतिया में 33वें यहाँ पर केवी का सब स्टेशन, छुर्रा के सरंग बुंदिया तालाब का सौंदर्यकरण, छुर्रा में स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम स्कूल, छुर्रा में यहाँ पर स्थित स्टेडियम में लाइटिंग की व्यवस्था और साथ ही छुर्रा में ITI भवन बनाया जाएगा। 32 माह बाद शुरू हुई सिटी बस, सभापति ने संभाली स्टीयरिंग, मेयर बने कंडक्टर, कमिश्नर और MIC मेंबर बने सवारी। यात्रियों को 20 रुपये में मिलेगी सुविधा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कोरोना काल के 32 माह बाद फिर से सिटी बसें सुविधा शुरू की गई है। दरअसल सोमवार को पूजा अर्चना कर हरी झंडी दिखाकर सिटी बस को रवाना किया गया। इस दौरान सभापति शेख नजीरुद्दीन साथ ही स्टीयरिंग संभालते हुए मेयर को कंडक्टर बनाया और नगर निगम आयुक्त और MIC मेंबर को यात्री बनाकर डिपो तक सैर कराया गया। यात्रियों को 20 रुपये में सिटी बस की सुविधा मिलेगी। रूट चार्ट तय होने के साथ ही रेट लिस्ट का निर्धारण 1 से 2 दिन पर कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब होंगे 36 जिले, पाटन बनेगा नया जिला। प्रदेश में 3 नए जिले बनाने की तैयारी। वर्ष 2024 तक छत्तीसगढ़ में 36 जिले होंगे। इसको लेकर शासन स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। इसमें पाटन, पथलगांव और एक अन्य शहर को जिला बनाने को लेकर मंथन का दौर जारी है। सारी संभावनाएं तलाशी जा रही। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन अलग अलग स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं। इसके तहत पाटन का नया मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। दुर्ग जिले में साथ ही शामिल पाटन के आसपास के 13 गांव को जोड़कर उसे शहर का स्वरूप दिए जाने की काव्यात की जा रही है। साथ ही यहाँ पर ट्राइंड एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने बाकायदा इस सर्वे में शुरू कर दिया है। दुर्ग जिले के पाटन के अलावा धमधा को भी शहर का स्वरूप दिया जाना है। PM आवास के नाम पर ठगी, महिलाओं ने ऐसे लिया शख्स से बदला। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में PM आवास दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले शख्स की महिलाओं ने जमकर पिटाई कर दी। महिलाओं ने ठगी करने वाले शख्स को पहले निगम कार्यालय बुलाया, इसके बाद निगम परिसर में ही उसकी धुलाई कर दी और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। रायपुर में अब ऑटो चालक नहीं कर सकेंगे मनमानी, चौक चौराहों से नहीं बैठा पाएंगे सवारी, सामान छूटने पर पास के थाने में जमा करना होगा। रायपुर में आए दिन लोगों को ट्रैफिक जाम की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध पर ट्रैफिक और निगम के अधिकारियों की बीच बैठक हुई। इसमें ऑटो चालकों और रिक्शा संगठन के लोगों को भी शामिल किया गया था, जिसमें शहर के ऑटो चालकों और मालिकों को कई निर्देश दिए गए थे। साथ ही उनकी भी परेशानियों को सुना गया। दरअसल बता दें कि ऑटो ड्राइवर अब शहर के प्रमुख चौक चौराहों में सवारी चढ़ाने और उतारने
चलाने का काम नहीं कर पाएंगे उन्हें चौक से 100 मीटर दूर पर ही सवारी चढ़ाना या उतारना होगा। रायपुर नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस शहर के कई स्थानों पर ऑटो स्टैंड का निर्माण करेगी, जिसमें चार्जिंग पॉइंट की भी सुविधा होगी। ऑटो को चलाने के लिए सभी कागजात को रखना अनिवार्य होगा। यदि कागजात में कमी होगी तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। ऑटो ड्राइवर अपने बाजू वाली सीट पर सवारी नहीं बैठा पाएंगे। इसके लिए अलावा ऑटो पर ओवरलोडिंग भी नहीं होनी चाहिए। यदि कोई सवारी अपना सामान ऑटो में भूल जाता है तो ऑटो चालकों द्वारा पास के थाने में सामान को सौंपना होगा। वहीं यहाँ पर बैठक में साफ निर्देश दिए गए कि यदि इन नियमों को नहीं माना गया तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भगवान गणेश की बेशकीमती मूर्ति और मुकुट चोरी के आरोप पर 4 डकैत गिरफ्तार, 1 फरार। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के मस्तूरी इटवापाली स्थित प्राचीन भंवर गणेश के मंदिर में घुसकर बेशकीमती मूर्ति लूटने वाले 4 डकैत आखिरकार 3.5 महीने के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है। डकैतों को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम खुद मूर्ति खरीदार बनकर पहुंची और 2 करोड़ में सौदा तय किया गया। डकैत पैसों की लालच में आए और मूर्ति व चांदी के मुकुट लेकर पहुंचे। क्राइम ब्रांच की पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर भगवान गणेश की मूर्ति, चांदी के मुकुट के टुकड़े, नकली पिस्टल, सब्बल को बाइक और साथ ही मोबाइल को जब्त कर लिया गया है। मामले का खुलासा करते हुए बिलासपुर एसएसपी पारुल माथुर ने बताया कि मस्तूरी इटावा में 10 सदी को भंवर गणेश की ग्रेनाइट से बनी मूर्ति स्थापित थी। 3.5 माह पहले वहां के सेवादार महेश किमट घायल और उसके साथ हाथ पैर रस्सी में बंधे हुए थे। साथ ही उसके मुंह पर टेप लगा दिया गया था। हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ करोड़ों रुपए के सामानों को भी बरामद किया गया है। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने 35,000 टीचरों की जरूरत, छत्तीसगढ़ में केवल 160 की ही नियुक्ति, मंत्री बोले जल्द ही इस पर काम होगा। छत्तीसगढ़ में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भारी कमी है, जबकि प्रदेश की जुलमी स्कूलों में 35,000 स्पेशल कोर्स किए शिक्षकों की आवश्यकता है। इस संबंध पर आरसीआई प्रशिक्षण संघ ने विभागीय मंत्री से मुलाकात की। संघ ने ही इस संबंध पर जानकारी दी। दरअसल पूरे भारत में दिव्यांगों की संख्या 3 करोड़ है। छत्तीसगढ़ में ये संख्या सन 2011 की जनगणना के अनुसार 6 लाख के आसपास है। दिव्यांगों को बच्चों को पढ़ाने के लिए फिलहाल पूरे राज्य के ब्लॉक लेवल में केवल 160 शिक्षक की नियुक्ति है। इसका मतलब है कि स्कूलवार शिक्षकों की उपलब्धता लगभग शून्य है। मेडिकल कॉलेज में 4 बच्चों की मौत का मामला, स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव बोले 48 घंटे के भीतर होगी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में स्थित राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज में 4 बच्चों के मौत का मामला सामने आया है। दरअसल रविवार रात को लाइट कटने के बाद जनरेटर नहीं चालू किया गया, जिस कारण से वेंटिलेटर के काम बंद कर दिया और साथ ही 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने हेलीकॉप्टर से तत्काल अंबिकापुर पहुंचे। इस मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का बयान भी सामने आया। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि यहाँ पर एमसीएच बिल्डिंग पैनल में खराबी आई थी। 2 बार शॉर्ट सर्किट के कारण पैनल खराब हुआ था। मामले में कार्यवाही को लेकर टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि सीनियर डॉक्टरों की जवाबदारी तय होगी, समय पर ड्यूटी को लेकर भी जवाबदारी तय होगी। मांगने के बाद भी ड्यूटी रोस्टर नहीं मिला। उन्हें कहा कि ड्यूटी पर जिन्हें होना था वे नहीं थे। 48 घंटे के भीतर जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। सोने और चांदी के दाम में भारी उछाल, जानिए आज का सराफा भाव। शादियों का सीजन शुरू होते ही सराफा बाजार में जमकर खरीदारी हो रही है। इसी कारण कीमती धातु जैसे सोने चांदी के दामों में होने वाली हलचल पर सबकी नजर बनी हुई है। दरअसल यहाँ पर सोने और चांदी की कीमत में रोजाना कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है। बैंक बाजार.com के अनुसार पिछले 10 दिनों में 24 कैरेट 8 ग्राम सोने के दाम करीब 700 रुपये बढ़ गए हैं। वहीं चांदी की कीमतों में फिलहाल कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। जिला प्रशासन ने नोटिस जारी किया। रायपुर जिले के 751 चॉइस सेंटरों पर बंद होने का खतरा। इन चॉइस सेंटरों से 6 माह से नहीं हुआ एक भी ट्रांजैक्शन। रायपुर जिले के 751 चॉइस सेंटरों पर ताला लटक सकता है, क्योंकि पिछले 6 महीनों में इन सेंटरों में एक भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। जिला प्रशासन इन्हें नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। जवाब नहीं मिलने पर उनको 6 माह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। निलंबन के बाद प्रशासन दूसरे जरूरतमंद लोगों को यह जिम्मेदारी सौंपेगा ताकि उन्हें भी रोजगार मिल सके। जिला प्रशासन पिछले 6 माह से ट्रांजैक्शन का इंतजार कर रहा था। अफसरों का कहना है कि जिला प्रशासन के सॉफ्टवेयर में इसकी एंट्री नहीं दिख रही है, इसलिए उनको नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। जवाब आने के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
जनवरी 2023 से महंगी हो जाएगी मारुति सुजुकी की कारें। कंपनी अपने सभी कार मॉडल की प्राइस बढ़ाने का बना रही है प्लान। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडियन लिमिटेड ने अपनी कारों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया है। जनवरी 2023 से कंपनी अपने सभी मॉडल की कीमतों को बढ़ाने का प्लान बना रही है। इस बात की जानकारी मारुति सुजुकी ने यहां पर एक्सचेंज प्लानिंग पर दी है। हालांकि मारुति ने यह तय नहीं किया कि कारों की कीमतों को कितना बढ़ाया जाएगा। अबूजामाड़ के धान खरीदी केंद्र में नहीं कट रहा है टोकन, निराश होकर लौट रहे हैं किसान। अबूजामाड़ इलाके में धान खरीदी केंद्र खोलकर किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने के दावे शासन प्रशासन कर रहा है, लेकिन अबूजामाड़ के धान खरीदी केंद्र में अव्यवस्थाओं का आलम पसरा हुआ है। धान खरीदी शुरू हुए 1 माह से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन खरीदी केंद्र की समस्याएं जद की तज बनी हुई है। इसका खामियाजा किसानों को भुगतने के मजबूर करना पड़ रहा है। इसकी बानगी अबूजामाड़ के बासिंग धान खरीदी केंद्र में देखने को मिल रही है। इन धान खरीदी केंद्र में किसान टोकन लेने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन किसानों का नाम इस केंद्र में नहीं दिखने का कारण उनका टोकन नहीं कट रहा है। इससे किसान अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। बगैर पैकेजिंग डेट की बाजार में बिक रहे हैं पैकेट बंद दूध, आम जनता की आंखों में झोर रहे हैं धूल। दरअसल यहाँ पर बता दें कि बगैर पैकेजिंग डेट के बाजार में बिक रही दूध से आम जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। बीटीएस कंपनी की दूध पैकेज में केवल एक्सपायरी डेट लिखा गया है, जिससे लोगों को यह पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि यह दूध कितनी पुरानी है। एक दुकान में जब इसकी कंपनी की दूध पैकेट का मुआयना किया गया तो पैकेट में दूध 11 दिसंबर को एक्सपायरी डेट लिखा हुआ था, पर इसके पैकेजिंग डेट नहीं लिखा मिला। इस तरह से अन्य पैकेट में भी भरे दूध मिले, जिसमें लोग भ्रमित हो रहे हैं। खाद्य अधिनियम के तहत खाद्य सामग्री के मैन्युफैक्चरिंग डेट, पैकेजिंग डेट और साथ ही एक्सपायरी डेट लिखा जाना अनिवार्य है। बावजूद इस तरह की लापरवाही बरती जा रही है। छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों, दिव्यांगजन और ट्रांसजेंडर के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू, जाने कैसे ले सकते हैं लाभ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के बाद अब बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और साथ ही ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को आपातकालीन स्थिति में जरूरी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नई हेल्पलाइन सुविधा शुरू की गई है। सुविधा के जरिए मेडिकल सहायता, पेंशन के साथ ही विभिन्न योजनाओं में आ रही दिक्कतों का तत्काल समाधान दिया जाएगा। महिला बाल विकास मंत्री अनिल भेंडिया और साथ ही नगर प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने इस नई सेवा का विधिवत शुभारंभ कर दिया है। इस नई हेल्पलाइन सुविधा का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य स्थापना दिवस से यहां पर बुजुर्ग, दिव्यांग और साथ ही ट्रांसजेंडर के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। साथ ही आपको अगर सहायता चाहिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर टोल फ्री नंबर नीचे दिया गया है, जिसमें आप कॉल करके सारी जानकारी और साथ ही शिकायत दर्ज के साथ साथ यहां पर सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार के निर्देश पर प्रबंधक ने शुरू की प्रक्रिया, टाउनशिप में लगेंगे प्रीपेड बिजली के मीटर, छेड़छाड़ और बिजली चोरी पर लगेगी रोक। राज्य की बिजली कंपनी की तर्ज पर बीएसपी प्रबंधक भी टाउनशिप के घरों में स्मार्ट मीटर लगाएगा। इस मीटर में प्रीपेड की सुविधा रहेगी। साथ ही स्मार्ट मीटर ऑनलाइन होने से चोरी रोकने व छेड़छाड़ होने पर तत्काल कार्रवाई संभव हो सकेगी। बीएसपी प्रबंधक ने यह प्रक्रिया केंद्र सरकार के निर्देश पर करने जा रहा है। केंद्र ने भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को निर्देशित किया गया अपने अपने टाउनशिप के घरों में 2025 तक स्मार्ट मीटर लगाया जाना सुनिश्चित करें। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि बाद में किसी भी तरह की स्कीम को लागू करने के पहले एनर्जी ऑडिट का कराया जाना अनिवार्य होगा। 2 वर्ष बाद 20 से ऑफलाइन मोड से होगी परीक्षाएं, कोर्स पूरा कराने लगातार चल रही है कक्षाएं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में 20 दिसंबर को सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू हो रही है। वहीं अधूरे कोर्स से छात्रों का परिणाम खराब होने की चिंता सताने लगी है। साथ ही कॉलेजों में कोर्स पूरा कराने के लिए लगातार कक्षाएं चल रही है। बता दें कि 2 वर्ष बाद ऑफलाइन मोड से कॉलेज की परीक्षाएं ली जाएगी। ऐसे में छात्रों को प्रश्न पत्र अब परीक्षा केंद्र में बैठकर हल करना होगा। ऑफलाइन परीक्षा की छुट्टी आदत यहाँ पर कोर्स पूरा होने से छात्रों की चिंता बढ़ गई है। कॉलेज ने संबंधित कोर्सों को पूरा कराने के लिए लगातार कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। इंटरनेट उपयोग करने में भारत की महिलाएं काफी पीछे, जाने किस राज्य में सबसे कम यूजर।
पूरी दुनिया में इंटरनेट के बिना काम करना मुश्किल हो गया है। दरअसल आज सभी का काम इंटरनेट पर ही निर्भर है। वहीं भारत में भी अधिकांश काम इंटरनेट के बिना अधूरा है, लेकिन भारत की महिलाएं इस आधुनिक युग में भी इंटरनेट इस्तेमाल करने में पीछे हैं। भारत में 40.4% के व्यापक लिंग के अंतर के साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे खराब स्थिति में है। एनजीओ साथी ऑक्सफैम इंडिया द्वारा बताया गया कि भारत में इंटरनेट उपयोग करने में महिलाएं अभी भी काफी पीछे। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत इंटरनेट उपयोग करने में वाली महिलाएं केवल यहां पर 1/3 है। एनजीओ द्वारा जारी यहां पर इंडियन इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 वहां पर डिजिटल डिवाइड के अनुसार भारतीय महिलाओं के पास मोबाइल फोन होने की संभावना 15% कम है और पुरुषों की तुलना में मोबाइल इंटरनेट सेवा का उपयोग करने की संभावना 33% कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों में महाराष्ट्र में इंटरनेट की सबसे अधिक और इसके बाद गोवा और साथ ही केरल का स्थान है, जबकि बिहार में सबसे कम, इसके बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान का स्थान है। डीकेएस में अंग प्रत्यारोपण सेवाएं शुरू करने के लिए बनी टीम हर दिन देनी होगी रिपोर्ट। दरअसल यहाँ पर डीकेएस शासकीय सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में अंग प्रत्यारोपण की सेवाएं शुरू करने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों की 6 सदस्यीय टीम गठित की गई है। अस्पताल प्रबंधन ने आदेश जारी करते हुए चिकित्सकों को हर दिन दोपहर 1:30 से 2:30 बजे तक अधीक्षक कार्यालय में अंग प्रत्यारोपण सेवाओं से जुड़े उपकरण व्यवस्थाओं के संबंध में समीक्षा करने को कहा गया है। नौकरी 12 से अधिक विभागों में निकलने वाली है बम्पर भर्ती, व्यापम जल्द जारी करेगा नोटिफिकेशन। आरक्षण मामले की वजह से पिछले कई माह से प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया पर अघोषित रोक लगी हुई है। विधानसभा में संशोधित आरक्षण बिल पास होने के बाद छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के अधिकारियों ने भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। व्यापम के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में 1 दर्जन से ज्यादा विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। व्यापम के अधिकारियों ने बताया कि शासकीय विभागों से रिक्त पदों की जानकारियों का आवेदन मांगा जाएगा। उनके द्वारा आवेदन मिलने के बाद रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने आने वाले दिनों में जल संसाधन, शिक्षा, वन विभाग, पुलिस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टाइपलिस्ट, प्यून भर्ती की स्थगित परीक्षा के शुरू होने और अन्य नई भर्ती परीक्षा लेने का दावा किया है। सुघर पढ़वैया योजना यूजीसी की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल करा सकेंगे मूल्यांकन। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी अब राष्ट्रीय मूल्यांकन और मान्यता परिषद नए के तर्ज पर भी सुघर पढ़वैया योजना की शुरुआत की गई है। सुघर पढ़वैया योजना के तहत स्कूल प्रबंधन आवेदन करके अपने स्कूल का आकलन कर सकेंगे और साथ ही आकलन की कसौटी पर खरा उतरने पर स्कूलों को उनकी मांग के अनुसार संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। कांकेर घाटी नेशनल पार्क में बनेंगे बर्ड वॉचिंग के नए सेंटर, सैलानियों के लिए भी होगा विशेष व्यवस्था। दरअसल यहां पर कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में 3 दिवसीय पक्षी सर्वेक्षण संपन्न होने के बाद यहां मिलने वाली पक्षियों की तादाद, उनकी प्रजातियों से उद्यान संचालक की काफी उत्साहित है। हालांकि अभी भी यहां पर आधिकारिक रूप से सर्वेक्षण में मिले पक्षियों की प्रजातियों की संख्या का रिपोर्ट नहीं आया है। कार्बन क्रेडिट बेचकर पैसे कमाने की राह पर, इसके लिए पहले यह निर्धारण किया जाएगा कि रायपुर के पास कार्बन क्रेडिट कितना है। इसका पता लगाने के लिए नगर निगम इसी हफ्ते टेंडर जारी करने वाला है। इसी के साथ रायपुर राज्य का पहला और संभवतः देश का चौथा ऐसा शहर बन जाएगा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे इस व्यापार में कदम रखेगा। गौरतलब है कि इंदौर देश का पहला शहर था जिसने 2 साल पहले 80 लाख रुपए की कमाई के साथ कार्बन क्रेडिट का लेन देन शुरू किया था। इस साल इंदौर ने इसके लिए 8 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसी से प्रेरित होकर रायपुर नगर निगम भी पिछले 6 महीनों से कार्बन क्रेडिट हासिल करने का काम कर रहा है।